आज पूरी दुनिया में ही बागेश्वर धाम के चर्चे हो रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं। वैसे तो उनके भक्त बागेश्वर बाबा के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी बागेश्वर बाबा ने बताया कि वो जल्द ही अब शादी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो कोई भगवान नहीं बल्कि एक साधारण इंसान ही है और जल्द ही विवाह के बंधन में वो बंध जाएंगे। आज दोस्तों हम आपको बागेश्वर धाम सरकार की कुल संपत्ति के बारे में बताएंगे और आपको उनकी जिंदगी के कुछ और भी किस्से हम बताएंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दरबार लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। हर शनिवार और मंगलवार को जब बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार लगाते हैं तो इसी दरबार में बागेश्वर धाम सरकार लोगों से बिना पूछे उनके मन की बातों को पर्चे पर लिख देते हैं और समाधान भी बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके भाई बहन भी हैं। इनका परिवार बचपन में बहुत गरीब था और इनके पिता इनका बहुत मुश्किल से पालन पोषण किया करते थे। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख ने बताया कि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजरा है। उन्होंने बताया कि वो बचपन में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में उनके माता पिता और भाई बहन रहा करते थे और उसी घर में भगवान का भी स्थान था। बागेश्वर सरकार के दादा संत थे तो उन्हें परिवार से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। बचपन में बागेश्वर सरकार ने बड़ी मुश्किल हालातों में अपनी 8वीं तक की पढ़ाई करी। इसके बाद उन्होंने हर रोज 5 किलोमीटर पैदल जाकर अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करी और बाद में उन्होंने बीए प्राइवेट किया। अब इसके बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति के एहसास होने लग गए और वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दिव्य दरबार लगाने लग गए। धीरेन्द्र जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कथा कहनी शुरू कर दी। अब उनकी कथा की चर्चा गांव-गांव में होने लग गई थी। जब छोटे से गांव गढ़ा में लाखों करोड़ों लोग आने लग गए तो बागेश्वर सरकार ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि मंदिर में या फिर राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीबों की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। वैसे दोस्तों बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और जादू टोना और टोटकों को फैलाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जादू टोना विरोधी संस्था के श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी जगह पर आकर चमत्कार करेंगे तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे चुनौती दी है वो रायपुर में मेरे दिव्य दरबार में आ जाएं, वहां उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा बाबा से उनकी संपत्ति को लेकर कई सवाल पूछे जा चुके हैं कि आखिर उनकी कमाई कितनी है और इस पर उनके प्रमुख ने कहा कि हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है। बागेश्वर सरकार ने कहा कि जितने सनातनी हमारी उतनी कमाई और इस हिसाब से आप खुद ही अंदाजा लगा लो। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना कोई बुरा काम नहीं है। अगर कोई कुछ देता है तो हम उसे गुरु होने के नाते स्वीकार करते हैं। वैसे दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा जी की हर महीने की कमाई 3.5 लाख रुपए है और इन पैसों से बाबा ने बताया कि वो भूखों को खाना खिलाते हैं और उनका एक गौशाला भी चलता है। बाबा जी कहीं जाने के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा उनके काफिले में भी वैसे काफी गाड़ियां उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहती हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास टाटा सफारी और टोयोटा इनोवा भी है। बागेश्वर सरकार के बारे में वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।